मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ। 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन मैथ पढ़ना पड़ेगा आपको। मैथ का थोड़ा सा दायरा ज़्यादा है। मैथ इसलिए ज़्यादा पढ़ाते हैं क्योंकि आगे भी आपको बेनिफिट होगा। आपको आगे की तैयारी के लिए ज़्यादातर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। रेलवे, बैंकिंग, ये सब की तैयारी तो करना ही करना है। तो वो सब की तैयारी आप यहीं पर अगर ध्यान से मैथ पढ़ लीजिएगा तो आपको बाहर भागना नहीं पड़ेगा कि मैथ पढ़ना है तो वहाँ जाते हैं, मैथ पढ़ना है तो वहाँ पर जाते हैं। मैथ यहाँ पर पढ़ लिए, पॉलिटेक्निक का जो मैथ बना लिया वो हमारा मतलब ऐसा अनुभव है कि वो SSC तक का मैथ सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। मैथ में कौन कौन सा मैथ आपको करना होगा, कौन सा मैथमेटिक्स हम करेंगे। देखो 9th 10th का मैथमेटिक्स जो आप पढ़ लिए उसको आप थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो आता है उसको थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिएगा। 9th 10th का मैथमेटिक्स थोड़ा घर पर रिवाइज करते रहिएगा। मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट रिवाइज कीजिएगा? ज्यामिति वाला जरूर, ज्यामिति वाला जरूर रिवाइज करना है। प्रमेय वगैरह कुछ होता है उसमें, वो प्रमेय आपको रिवाइज करते रहना है। और क्या रिवाइज करना है? तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब रिवाइज करते रहिएगा जब भी आपको टाइम मिले। तो टाइम तो मिल ही रहा है, अभी तो कोई क्लास है नहीं इसके अलावा, तो घर पर जाएंगे उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। रैंडम सवाल उठाएंगे, जोन मन दोन, एक दो सवाल पकड़ेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, ना बनेगा तो फिर पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बना। जो पढ़ लिए हैं उसको अब रिवीजन करना है। यहाँ पर हम कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे? तो जितने भी आपको अंकगणित का मैथमेटिक्स होता है, परसेंटेज, रेशियो, है ना, ये सब जितने भी सवाल आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, शेयर इन लाभांश होता है ना, ये सब जितने भी चीज़ है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। डिस्काउंट, वो सभी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएगी क्योंकि ये सब चीज़ें ही आपको आगे चल कर के काम आएगा। पॉलिटेक्निक में तो काम आना ही आना है। इसके अलावा आप अनदर कॉम्पिटिशन का भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी इस तरह के सवाल आते रहते हैं। आज हम लोग रेशियो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? रेशियो मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त नियम है जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। और इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। ठीक है ना। तो रेशियो, रेशियो लिखा गया था, रेशियो, अनुपात। देखो अनुपात है क्या? व्हाट इज रेशियो? तो यह दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है? रिलेशन। अनुपात का, रेशियो का एक काम। दूसरा काम कि दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन करेगा, तुलना करेगा। क्या करेगा? तुलना। तो मैथमेटिक्स में रेशियो एक ऐसा मैथ है जो उसके माध्यम से आप दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन भी बना सकते हैं और दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, तुलना भी कर सकते हैं कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। जहाँ भी इस तरह के सवाल आते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं, यानी रेशियो के बारे में लिख सकते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल्स, यह एक गणितीय नियम है बाय विच जिसके माध्यम से वी कैन रिलेट टू क्वांटिटी, जिसके माध्यम से हम दो राशियों को क्या कर सकते हैं? दो राशियों के बीच में रिश्ता बना सकते हैं और we can compare मतलब तुलना करना, compare between two quantity, दो राशियों के बीच में आप तुलना भी कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? रिलेट भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। एक राशि को दूसरे राशि से रिलेशन बनाना है,
तुलना, रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है, तो आप रेशियो निकाल दो। या एक राशि से दूसरी राशि का तुलना करना है तो भी क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। रेशियो यही है। अच्छा, रेशियो तुलना कैसे करता है, पहले से डेफिनेशन को आप लोग उतार लीजिए। जो हिंदी माध्यम में लिखना चाहेंगे उनके लिए भी हम बोल देते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहेंगे वो भी लिख देंगे। चलिए अनुपात के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए, काम आएगा। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी बोल देते हैं। देखिए, अनुपात वह गणित है, अनुपात वह गणित है जिसके माध्यम से हम दो राशियों के बीच, अनुपात वह गणित है जिसके माध्यम से हम दो राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं या दो राशियों के बीच तुलना करते हैं। संबंध स्थापित करते हैं या दो राशियों के बीच तुलना करते हैं। दो राशियों के बीच तुलना करते हैं। अब देखो कैसे तुलना करना है, लिख लिए ना, कैसे तुलना करते हैं, रेशियो कैसे लिखी जाती है। एकदम हम लोग जीरो लेवल से काम करेंगे। जैसे मान लो कि A और B दो राशि हैं और A तुलना कर रहा है किसी C से, किसे C से, और B भी उसी C से तुलना कर रहा है। A कहता है कि A जो है वो C का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 3 गुना। और B कह रहा है कि हम C से 4 गुना है, यानी 4 टाइम्स है। A कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। और B कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। यानी A जो है C का 3 गुना है और B जो है उसी का कितना गुना है? 4 गुना है। तो इन दोनों के बीच में अगर रेशियो पूछा जाए, रिलेशन बोला जाए, तो रिलेशन इन दोनों के बीच में जो है, इस रिलेशन को बोलेंगे कि 3:4 रिलेशन। कितना रिलेशन है? 3:4। इसी को हम लोग पढ़ते हैं 3:4। अब इसमें 2 लिखा जा रहा है, गलती हो रहा है, क्या है? 3:4 लिखेंगे ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिलेशन में ऐसे लिखेंगे कि A अनुपात B, A:B कितना? 3:4। ये लिखने का यही तरीका। अच्छा, A:B = 3:4। इसको हम अगर फ्रैक्शन रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे A/B = कितना? A/। ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये लिखने का एक तरीका है, ठीक है। अच्छा, C जो है, यह C आपको A में भी शामिल है और C जो है वो B में भी शामिल है। C से ही तुलना हुआ A का भी और C से ही तुलना हुआ B का भी, तो C जो है वो दोनों में शामिल है। तो C को बोलेंगे कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा कॉमन रेशियो। इसका नाम होगा कॉमन रेशियो। उभयनिष्ठ अनुपात इसको बोलते हैं, कॉमन रेशियो। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुपात। कॉमन माने उभयनिष्ठ और रेशियो माने अनुपात। रेशियो को रेशियो में लिखा जा रहा है, कॉमन रेशियो, उभयनिष्ठ अनुपात, ऐसे लिखा जाएगा। लिखने का ये तरीका हो, ठीक है। अब देखो, अगर हम C को x मान लेते हैं, ध्यान से देना, यहाँ पर C को x मानेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कि A जो है वो C का 3 गुना है। तो C कितना है? x है, तो A कितना हो जाएगा?
3x, b कितना हो जाएगा 4x। तो अलग अलग वैल्यू लिखना हो तो a का मान कितना लिख सकते हैं, a का मान अगर लिखना हो अलग तो c का 3 गुना कितना लिख सकते हैं 3x, b को कितना लिख सकते हैं c का 4x। यही x जो है हमारा x जो है कॉमन रेशियो है। कौन सा रेशियो है, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो में देखना कॉमन चीजें हट जाती है। जब रेशियो निकलता है तो कॉमन चीजें क्या हो जाती है, हट जाती है। कॉमन चीजें नहीं ना लिए, कॉमन चीजें नहीं लिए। अब कॉमन चीजें आप नहीं लिए तो अलग अलग कीजिएगा तो कॉमन चीज दे करके अलग अलग कर सकते हैं। अगर रेशियो लिखिएगा तो कॉमन चीज हटा के रेशियो लिख दीजिए। अब अलग अलग लिखना है तो कॉमन चीज दे करके अलग अलग लिख दीजिए। यानी अगर हमारे पास ऐसा कोई रिलेशन मिलता है कि a अनुपात b बराबर 2:3, ऐसे कोई रिलेशन मिल गया। अब a का मान लिखना है तो a का मान हम इतना लिख सकते हैं 2 हाँ m लिख सकते हैं ना। तो b का मान कितना लिखेंगे बोलो 3m। कॉमन चीजें देना होगा, कॉमन चीजें बने दोनों में एक ही चीज देना होगा। इसमें x दिए हैं इसमें भी x दीजिए, इसमें m दिए तो इसमें भी m दीजिए। अलग अलग लिखना हो तो कॉमन चीजें दे करके अलग अलग क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये दिमाग में बनाए रखना, ये बहुत काम हम लोग करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज है जो आप तेजी से उतारते जाइए। छोटे छोटे चीज है जो आपको बेस बनाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, कहेगा फाइंड द सिंपल रेशियो, फाइंड द सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब सरल अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, सरल अनुपात। तो सरल अनुपात निकालना है, सरल अनुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन रहेगा। अब आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा जैसे 4:8:3 तीन रेशियो है। अब 4:3 4:8:12 ऐसे है। इसको कह रहा है कि सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें। तो देखो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जितने भी कॉमन पार्ट है उसे हटा दीजिए। तो देखो कोई भी कॉमन पार्ट इसमें दिख रहा है तुमको, दिख रहा है कौन है 4 है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें। यानी एक ऐसा नंबर उठाओ जो सब में भाग लगा पाए। अगर 2 को में भाग लग रहा है, 1 में नहीं लग रहा है तो भी आप काम नहीं कर सकते। लगेगा तो जितने टर्म है उस सब में भाग लगना चाहिए। अगर 1 को 2 को लग गया, 1 को छूट गया तो वो काम आपका नहीं अलाउड होगा। तो 4 से तो सब में भाग लग जाएगा। तो 4 से भाग लगेगा तो 1,
अभी कितना हो गया 2, अभी कितना हो गया 3, यानी इसका सिंपल रेशियो यही हो गया, यही सिंपल रेशियो हो गया। अच्छा, ऐसे इतना सिंपल नहीं रहेगा, आपको ऐसा रहेगा कि सिंपल रेशियो में बदले। आप क्वेश्चन आपको दे देगा थोड़ा हटकर, ऐसे दे देगा 460 सेकेंड अनुपात रेशियो 3 आवर, इसका सिंपल रेशियो बनाना है। देख रहे हो ना, इतना सेकेंड और 3 आवर का रेशियो तैयार है। अब इसको हमको सिंपल रेशियो में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो पहले नंबर यूनिट को एक रूप में बदल देना और तब काट छाट करिएगा। तो बताओ, इस सेकेंड में है, अभी घंटा में है, क्या करते हैं, घंटा को सेकेंड में बदलते हैं। घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना चाहिए, 3600 से। घंटा को सेकेंड में बदलना, मिनट में नहीं। घंटा को मिनट में बदलना होता तो 60 से गुना कर देते हैं, सेकेंड में बदलना है तो 3600 से। इधर तो नहीं ना करेंगे कुछ भी, इसको ऐसे जैम करते हैं, लिख दो। अभी 3 गुने कितना 3600 क्या सेकेंड, सेकेंड सेकेंड हट गया 3600 क्या सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया ना, कॉमन चीजें हट जाएगी। अच्छा ये बताओ, अब हमारे पास कितना बचा, 460 अनुपात 3 गुने 3600, यही है ना, 1 0 भी हट गया, कॉमन चीजें हटाना है केवल। अब बताओ कितना से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा ना, तो 2 से भाग लगेगा तो कितना होगा 23, अभी कितना होगा 180, अब 38 आई 54, यानी कितना हो जाएगा 23 अनुपात 2 से भाग लगा तो कितना हो गया 180 और 38 540। और भी कोई भाग लगा सकता है इसमें नहीं, और किसी से डिवीजन नहीं होगा, यानी इतना का सिंपल रेशियो कितना तैयार होगा 23 अनुपात 540। सिंपल है। तो ऐसे आप बनाएंगे, उतारते जाइए, बनाते जाएंगे, एगो बनाकर आपको मैं दिखाएंगे। इस तरह का प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर देना है और कन्वर्ट करके तब एक ऐसा नंबर उठाना है जो सब में भाग लगा सके। और भाग लगा करके जो कट छट जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसी को हमें लिख देना, बस यही काम करना है, बहुत सिंपल काम है। आप हमारी संतुष्टि के लिए बताइए, मिटा देना इसको। देखिए 9 क्विंटल 9 क्विंटल रेशियो 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, 7 क्विंटल अब कितना किलोग्राम 50 किलोग्राम केजी। अब इसको बनाना है, सिंपल रेशियो बदलना है। बदलाव क्विंटल तो है नहीं, क्विंटल को आप केजी बनाना चाहेंगे या केजी को क्विंटल बनाना चाहेंगे, दोनों आपके पास ऑप्शन है। मामला बिगड़ेगा नहीं, मामला बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा क्या करोगे, क्विंटल बदलते हैं, क्या करते हैं इसमें भी, इसमें केवल 7 क्विंटल में 100 से भाग देने की जरूरत है, ये तो क्विंटल ऑलरेडी है ही, ये है ना, इसमें 100 से भाग देंगे। अच्छा क्विंटल को नहीं केजी में भी बदल के देंगे, तो 9 क्विंटल में कितना केजी 900 केजी हो गया। इधर बताओ 7 क्विंटल में कितना केजी 700 केजी, और 5 केजी और जोड़ दो तो ये कितना हो गया 705 केजी हो गया ना, 705 केजी हो गया, हुआ ना, केजी केजी खत्म।
अब भाग वगैरह लगेगा कितना से? 5 से। 5 से भी लगेगा। 5 से लगेगा कितना बार में? ये 180। अभी कितना भाग लगा? 5 से। कितना? 140, 143, 141। आप भी भाग लगेगा 3 से लगेगा। देख लो, चेक कर लो। 8 और 1 9, 4 और 1 5 और 1 6, जोड़ करके देखते हैं कितना बार में? 60। ये कितना? 47। अब कटेगा नहीं, 11 हो जा रहा है, कितना हो रहा है? 6 नहीं ना कटेगा। तो सिंपल रेशियो बताओ 60 अनुपात। आसानी से इसको हम लोग क्या करते हैं, बन जाएगा। यूनिट वाला सिंपल रेशियो ऐसे बनाना। चलिए एक बनाकर आप दिखाइए यूनिट वाला। जितना बनाइएगा उतना ही शार्पनेस होगा। मिटा देना। उजला वाला 24 डेसीमीटर इज टू 3 डेकामीटर। छोटा डी डेसी और बड़ा डी डेका। क्या करोगे? डेसी को भी हटा दोगे, डेका को भी हटा दोगे तो केवल मीटर मीटर रह जाएगा। अच्छा, डेसी को हटाने के लिए कितना? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सब ये सब पढ़ाया ना, लिखवा दिए। सेंटीमीटर से जितना भी होता है लिखवाया हुआ। डेसी का मान बताइए। 10 के पावर -1। सेंटी का मान 10 के पावर -2। डेका का मान 10 के पावर 1। हेक्टो का मान 10 के पावर 2। लिखवाया ना, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए, बनाइए। हिंट दे दी, बनाइए। इसको बना के देखो कितना आ रहा है। 24 डेसीमीटर अनुपात है, रेशियो है 3 डेकामीटर। अब इसका सिंपल रेशियो बनाना है, बनाइए। डेसी और डेका है। छोटा डी डेसी, बड़ा डी डेका। डेसी और डेका याद नहीं है तो लिख देते हैं। डेसी के बदले 10 के पावर -1 और डेका के बदले 10 के पावर +1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। बना कितना है बोलिए? 0.4:5। अच्छा देखते बनाकर। 24 को 24 रहने दिया, डेसी के बदले मीटर। अब यहाँ बताओ 3 × इसके बदले 10 के पावर 1 और क्या मीटर। मीटर मीटर तो कैंसिल, कॉमन चीजें रहने नहीं देना। ये कितना हो गया? 2.4 हो गया ना। आप देखोगे तो ऐसी ना भाग लगाओगे। 24 बटा में कितना? 10। देखोगे ना, इधर कितना? 330 30। आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा? इस 2 है ना। अब इसको बनाइए तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट। अब ऐसा मिल गया बटा वाला मिल गया ना। अब बटा वाला मिल गया तो हम क्या करें? तो थोड़ा सा
जैसे आपके पास रेशियो मिल जाए 3/4 रेशियो 2/3 ऐसा मिल जाता है ना। अब कॉमन रेशियो निकालना है, इसको सिंपल रेशियो बनाना है। क्या बनाना है? सिंपल रेशियो। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। और सब में केवल गुना कर दो। तो 4 और 3 का एलसीएम 12। तो 12 में इससे गुना होगा तो कितना होगा? इसमें 12 से गुना करो कितना होगा? 9 होगा ना। इसमें 12 से गुना करो कितना होगा? 6 दूनी होगा ना। तो यहाँ पर कितना होगा? 9 अनुपात 12 8 होगा। अच्छा अब कटेगा 9:1 नहीं ना कटेगा। कितना होगा? 9 अनुपात 8। अब यही बात यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इसके नीचे 1 है ना। एलसीएम कितना? 10। तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। इसमें 300 कटेगा भी? कटेगा कटेगा कितना बार में? 12 कटेगा, ई 150 कटेगा, पी 6 कटेगा, ई 75 कटेगा। और कटेगा कितना कटेगा? बोलो 3 कटेगा। अरे कितना? 25 कटेगा। यानी कितना? 3 अनुपात 25। गलती हो गया? चलो फिर से बता काटिए। ये कितना हुआ? 24। ये कितना? 300 काटो। 12 150 काटो। 6 75 और काटो 2 25 2 अनुपात 25 आया था इतना? यस सर। 2 अनुपात कितना? तुम्हारा कितना? 0.4:5। हाँ तो इसी रुपये पॉइंट में रेशियो मत बताइएगा, एकदम सिंपल नंबर में बताना है। किससे बताना है? सिंपल नंबर में। बटा वाला एक और करके देखिए। तो बटा वाला एक और करके देखिए। अभी बटा वाला देते हैं। बटा वाला सिंपल रेशियो तैयार करो। 9/5 3/2 6/5। इसका सिंपल रेशियो बनाइए। बनाइए तो सिंपल रेशियो बटा वाला का सिंपल रेशियो बनाना है तो क्या करें? नीचे वाले का एलसीएम लेके सब टर्म में गुना कर दें। कितना कितना आया? 6:5 एलसीएम कितना? 10 से इसमें गुना करेंगे 18 हो जाएगा। 18 इसमें 10 से गुना करो 5 दूनी 10 15 ई करो 12 कितना से कटेगा? 3 से 6 5 4। आसान है ना एकदम। 6:5:4। बटा वाला भी आप कर लीजिएगा आराम से। दिक्कत है ना? दिक्कत होगा तो अभी बेसिक है। इसका रेशियो का खेल देखोगे तो आश्चर्य होगा। सबसे पहले रेशियो क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि रेशियो पढ़ लिए ना तो सब पूरा अर्थमेटिक से रेशियो पर बन जाएगा। जितना भी CI SI परसेंटेज एनीथिंग कुछ भी होता है आप रेशियो से बना सकते हैं। इसलिए रेशियो पर पकड़ बहुत जबरदस्त होना चाहिए। रेशियो पर पकड़ बना लीजिए, आप बहुत आसानी से काम कीजिए। कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपको ऐसा आएगा, व्युत्क्रमानुपात निकालें। अनुपात का व्युत्क्रमानुपात माने उल्टा, यानी हम देंगे A अनुपात B, आपको निकालना होगा B अनुपात A। इसको व्युत्क्रमानुपात बोलते हैं, उल्टा रेशियो। कौन सा रेशियो? आप बताइए। उल्टा रेशियो बनाने के लिए
अगर हमारे पास जो मिल जाता है ऐसे मिल जाता है कि A अनुपात B आपको लिखना है 3:4, ये तो ठीक है। अगर ये B अनुपात A लिखना हो तो कौन ना लिख देगा 4:3, ये तो कोई भी लिख देगा, उलट के लिखना था। लेकिन परेशानी अब होगी कि A अनुपात B अनुपात C आपको दे दिए, अब आपको दे दिए 3:4:5 दे दिए ना। अब हम बोल रहे हैं कि C अनुपात B अनुपात A लिखो, तो क्या करोगे उल्टा कर 5:4:3 लिख दोगे ना, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। अब इसको आपको कैसे लिखना है, इसके लिए आपके पास तरीका क्या है? देखिए, अगर हमारे पास A अनुपात B अनुपात C है तो ध्यान से देखेंगे हमारे पास दिया है कितना 3:4:5 दिया हुआ है ना। उलटना है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C लिखना है। तो इसके बाद आपको करना क्या है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 ऐसे लिखेंगे। इसमें आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो गया बोलो 60 से सब में गुना करो, कितना हो गया बोलो 60 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना होगा 12 ना 20:15:12 ये हुआ ना। ये आपका आंसर हो गया यही। लेकिन इतना बनाओगे तो टाइम लगेगा। एक और ट्रिक्स बताते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एक और ट्रिक्स है, आपको करना क्या विलोम अनुपात लिखना है ना, तो आपको पहला लेटर बंद करना है, आप गुना कर देना। बोलो पहला लेटर बंद किए कितना 20 बंद करो, दूसरा लेटर बंद करो बोलो 15 बंद करो बोलो। यही था का आंसर, यही था ना आंसर। मैंने एकदम उल्टा अनुपात लिखने का बहुत सिंपल तरीका, उल्टा अनुपात लिखने का बहुत सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। कैसे लिखना है, पहला लिखना है तो पहला बंद कर देना है, 2 नंबर बचेगा ना, गुना कर दो, कितना हुआ 20। दूसरा लिखना है, दूसरा लेटर बंद करो, गुना करो 15। तीसरा कितना 12। आप वैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कैसे अच्छा लगा ये वाला ना, ये वाला पर ज्यादा बनेगा। व्युत्क्रम अनुपात लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा। व्युत्क्रम अनुपात लिखने के लिए आपको यही तरीका सबसे बेस्ट है। इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। इस टाइप में भी एक सरल अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा और एक व्युत्क्रम अनुपात वाला क्वेश्चन आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि A अनुपात 4:3:7 का रिवर्स रेशियो लिखे, रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो बता दो तो जल्दी जल्दी बताओ, बंद करें ना 21 बोलो 28 बोलो 12 कटे उठेगा 3 से कटेगा ना, तो कटेगा तो काट देना। 3 से कटेगा 7 21 ना कटेगा हो, 28 कटेगा नहीं कटेगा। 1 से कटेगा तो कटना है, 1 से कोई काटता है, 1 से ना गुना किया जाता है ना 1 से भाग देना चाहिए, वो तो फॉर्मेलिटी है। औपचारिकता निभाना थोड़ी ना है, रियल में हमको काम करना है। तो व्युत्क्रम अनुपात भी आप लोग निकाल लीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा हाँ अच्छा अब ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपको A अनुपात B बराबर 2:4, ठीक है, और B अनुपात C आपको दे देगा 4:3, ठीक है, 2 का अनुपात दे देगा। अब कहेगा कि A अनुपात B अनुपात C निकालो, तीनों निकालना। A अनुपात B दे देगा 3:4,
2:4 कुछ भी दे देगा और B/C 4:3 दो को अनुपात दे देगा। क्या बोल देगा A/B/C निकालिए। कैसे बनेगा? बोलो। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप करेंगे क्या? देखिए बता, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको करना क्या होगा, ऐसे लिखना होगा A/B/C। अब ये नंबर को पहले लिख लेना होगा 2:4। अब देखो B के सामने कितना लिखना है 4, B के सामने 4। अब बगल में कौन लिखना है C के सामने कितना 3। ऐसे एक शिफ्ट करके B के सामने B को केवल लिखना लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे एक शिफ्ट करके। आप इसके बाद करना क्या है, आप देखिए इसके बाद आप करेंगे क्या, इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक है, कितना हो गया 4 दिया है 12। इसमें इससे गुना करेंगे कितना 16। अब ई वाला देखिए इसमें इससे गुना कर देंगे कितना 8। अब काट छाट कर दो, कितना हो गया 4 कितना 8। अभी कितना अब कटेगा 2 4 3 2 4 3 है ना, याद है तुमको? भूल गया? ऐसे बनता है ना। चलिए बहुत सिंपली बन जाएगा, शिफ्ट कर देना एक बनेगा। चलिए इसको बना के दिखाइए तो इस पर देखते हैं। एक क्वेश्चन है, होगा ना? आवाज नहीं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से क्वेश्चन बनाइए। देखो अभी उपाय बताया, उसके एक और उपाय बताएगा, इससे भी अच्छा उपाय हम आपको बताएंगे। A/B दिया है, A/B दिया है 5:7, ठीक है। और B/C दे दिया है, B/C दे दिया है 4:3। हमको निकाल के दिखाना है A/B/C। बताओ तो कितना आएगा? 20:28:21 बन जाएगा ना। बहुत सिंपल काम है। बोलिए 5:7 लिख दिए, फिर कितना लिख दें 4:3। कैसे गुना करें? तिरछे पीछे तिरछे, ऐसे गुना करना है ना। 7 हो गया, फिर 7 जाओ 28। अब फिर ऐसे ना करो, कितना 20। आज हमको से गलती ज्यादा होता है। पानी पिला तो साक्षी तब हमारा दिमाग काम करेगा ना। गर्म पानी, ठंडा में नले वाला नहीं, अभी भी गर्म पानी पीते हैं। बन जाएगा ना, आसान सा काम है। बनाना है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता जाए, बनाते जाइए। देखो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और बनाइए तो। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन है कि A/B आपको दिया है 2:3, 2:3। और B/C दिया है कितना 4:7। और दिया है कि तथा है तो कितना है, तो
आपको पहला तो निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ये तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा इसमें निकालना है C अनुपात A। क्या निकालना है? C अनुपात A। दो को चीज इसमें निकालना है, ठीक है, दो को चीज इसमें निकालना है। निकालिए तो A को A अनुपात B अनुपात से निकालना है, C अनुपात A निकालना है। जल्दी बनाइए, मेहनत नहीं करेगा। बोलिए A अनुपात B अनुपात से कितना? 8 अनुपात 12 अनुपात 21। और C अनुपात A कितना? कैसे किया? अरे गुना कर दो ना है। देखो कुछ बच्चों को ई वाला में तो डाउट नहीं है, A अनुपात B अनुपात C में डाउट नहीं है, A अनुपात B अनुपात C कोई डाउट एकरा में दिक्कत ना है। 2 अनुपात 3 और 4 अनुपात 7 अभी बताए ऊपर 21 12 8, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि A बटा B है, A बटा B कितना है? 2 बटा A। अभी कितना है? B बटा C है कितना है? 4 बटा 7 है। ये दोनों को आप कभी गुना करके देखो तो गुना करो ना इन दोनों को, तो A बटा B में गुना करोगे B बटा C से, तो B से B A बटा C है ना बचेगा। अब A बटा C बचेगा, इधर कितना? 2 बटा 3 में गुना होगा कितना से? 4 बटा 7 से गुना करो 8 अनुपात 1। A बटा C 8 अनुपात 21 हो गया। A अनुपात C बटा C का मतलब A अनुपात C बराबर कितना? 8 अनुपात 21। 8 अनुपात 21। C अनुपात A उलट दीजिए। C अनुपात A होगा तो कौन सी उलट देंगे। 21 अनुपात कितना? 8 हो गया ना। A अनुपात C अगर पूछता तो 8 अनुपात 21। अब अगर C अनुपात A पूछ रहा है तो 21 अनुपात 8। तो अभी तक आपने कौन कौन सा चीज सीखा? एक सीखा कि सिंपल रेशियो में कैसे बदलेंगे, एक सीखा कि व्युत्क्रम कैसे बदलेंगे, अब एक है कि रेशियो में कैसे डबल रेशियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और भी कुछ इसको बनाइए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्टनेस ला सकता है, कुछ नहीं। किताब हमारे पास अभी मंगवा रहे हैं, एक दोस्त है उनसे वो किताब मंगवा रहे हैं। चलिए ऐसा भी है, वो क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है। देखिए आपको ऐसे रहेगा कि x is to y, x is to y, तुम ही लोग बताना 4 is to 5 कितना? 4 is to 5। अब आपको बताना है कि 3x plus 2y, तो 3x plus 2y is to 3x minus y, 3x minus y बराबर 1। ये बताना x अनुपात y 4 अनुपात 5 दिया। अब इसका अनुपात बता देना। कैसे किया? x का मान 4 रख दिया, y का मान, हालांकि ये नियम गलत है, मैंने आंसर आ जाता है लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए। हम आंसर तो हम लोग बिहारी तो ऐसे आंसर ला देते हैं, कोई नियम कानून का पालन नहीं, आंसर ला देंगे, लेकिन ये नियम गलत है। आप यही ना किए कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 है, तो x का मान 4 मान लिया, हम 4 मानने के लिए बोले हैं कि 4 m मान सकते हैं। ये लिखना सही है कि 4 लिखना सही है? कॉमन रेशियो दे करके अलग अलग किया जाता है। बोले ना अलग अलग वैल्यू लिखना है तो क्या करना है?
कॉमन चीजें दोनों को दे दो, अब अलग अलग कर दो, फिर कभी गलत नहीं होगा। वरना एक आध को प्रॉब्लम ऐसा आएगा कि वाला जो नियम लगाते हो ना, वह स्पेशल उसी टाइप के लिए मैंने भी किया है कि जिसकी आदत हो गई है नियम लगाए वाला, उससे गलती करवाते हैं। इसीलिए आप करते क्या, बना लेते हैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आंसर मिलना चाहिए। कंपटीशन में कैसे बनाते हुए कोई मायने नहीं रखा, आंसर मिलना चाहिए, इस पर ध्यान रखना है ना। तो एक्चुअली में हम इसको लिख सकते कितना है, तो x का मान लिख सकते हैं 4m और y का मान कितना लिख सकते हैं 5m। लेकिन m है ये है तो m ऊपर भी, अब m ये बटा में है ना, ये तो कट जाएगा, इसलिए m लिखो चाहे ना लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे होता 3x² और यहाँ पर ऐसे तनिष भी डाल देता, तब ये नियम आपका काम नहीं करता। क्योंकि देख रहे हो ऊपर एक में स्क्वायर है, अब इसमें स्क्वायर नहीं है तो ऊपर तो m का स्क्वायर हो जाता और नीचे m रह जाता, तो कटता कि m रह जाता, m रह जाता। इसीलिए हम बोलते हैं कि जान रहे हैं ठीक है, लेकिन गलतियां आपसे हो जाएगी, और गलतियां हो जाएगी तो बचाने के लिए आपको चाहिए ना कुछ उपाय। चलो इस तरह का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना रख दीजिए, चेक करना है आप। x का मान y 4 रख रहे, y का मान 5 रख रहे, तो चेक कर लो कि सबका पावर सेम है ना, यही आइडिया है। चेक कर लीजिए सबका पावर सेम है तो बेहिचक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर उल्टा पुल्टा है तब ऐसा रखेंगे तो आप गच्चा खा जाइए, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तब तो बन जाएगा। बोल दो x का मान कितना रखेंगे 4, तो 4 दिया है। y का मान कितना रखेंगे 5, 5 दूनी अनुपात बोलो 12, x का मान, y का मान बोलो 5 बोलो, ये हो गया 22, अभी 22 अनुपात बन जाएगा ना। चलिए इसे टाइप चेक कर दो, पापड़ वाला में तो बनाएंगे, आएगा तब ना, सवाल आएगा तब, सवाल आएगा बनाया जाएगा। ये आज हम केवल बेस दे रहे हैं, आज रेशियो का मतलब आप लोग केवल समझ रहे। रेशियो का प्रॉब्लम कैसा होगा, कल किताब आने तो हम पटना से किताब मंगवा रहे हैं। किताब ये सब किताब को बना के क्या करना है, ये सब तो केवल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। पढ़ा किताब हमारी टारगेट है कि पॉलिटेक्निक के साथ साथ कुछ एडवांस भी तैयारी हो जाएगी। अब देखो मैं इस टाइप का टीचर हूँ कि सिखाने के लालच में हम सीखते भी ज़्यादा है। तुझको ज़्यादा बेहतर पढ़ाएंगे और ज़्यादा एडवांस पढ़ाएंगे तो खाली तोहरे लाभ नहीं होगा, हमको भी लाभ हो जाएगा। तो हम थोड़ा लालची टाइप के कुछ तोरे बहाने हम ही पढ़ लेते हैं, ये लालची बने, पढ़ाई में लालच करना चाहिए। तो हम लोग का भी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है। देखो क्वेश्चन है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात 2 ऐसे दिया हुआ है बाबू। C बराबर 4 दिया है, यदि C बराबर कितना 4 तो B बराबर कितना, तो B बराबर 1। हाँ लगाइए दिमाग, B बराबर 3 होगा, C का मान 4 दिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। B का मान कितना बता रहा है 2√3, कैसे पहले बनाइए A अनुपात B अनुपात C दिया है, हमारे C का मान 4 प्राप्त है, इसका मान 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको हमको बताना है कि B का मान कितना होगा।
2√3 बोल रहे हो? 2√3 आंसर तो है 2√3। आंसर में ऑप्शन में है 22वां नंबर क्वेश्चन का दूसरा 2√3 आंसर आ रहा। कैसे आ रहा है बताओ? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें आपको करना क्या है, बहुत ही कॉमन नॉलेज, बिल्कुल सही बोल रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो c का मान 2 दिया हुआ है और c का मान यहाँ पर रेशियो में तो 2 है, लेकिन c का मान एक्चुअली में कितना है? तो c का मान एक्चुअली में 4 है, यानी 4 है। अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि c का मान लिखना है, c का मान लिखना है तो कितना लिखेंगे? 4। c का मान 4 दिया है ना, तो 4 को कैसे लिखेंगे? 2 गुने 2। तो a को तो वैल्यू आपको रेशियो वाला हो गया, a को वैल्यू कौन सा वाला हो गया? रेशियो वाला जो दिया हुआ है। अब a को वैल्यू जो बचा वो कॉमन रेशियो वाला हो गया। अलग अलग लिखते हो तो a को वैल्यू रेशियो का पार्ट, अब a को वैल्यू कॉमन रेशियो का पार्ट, तो a को कौन सा पार्ट हो गया? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो सब में ना आता है, यानी सब में आता है। तो a का मान अगर हम पूछते तो a का मान कितना हो जाता? तो 2 गुने 1, 2 गुने 1। अच्छा b का मान पूछते तो 2√3 आंसर। इसमें कैलकुलेशन नहीं, दिमाग लगाना। बन गया? दिमाग में बैठा ना? ना ना, चलो ठीक है ना बैठा। फिर से देखिए, देखिए इसके दिमाग में नहीं बैठा इसलिए ना, क्योंकि 2 गुने 2 तो इसमें दोनों नंबर में 1 आ गया। हमारे पास कितना कितना है? a अनुपात b अनुपात c कितना दिया है बोलो? 1 अनुपात √3 अनुपात 2 ऐसे दिया। अगर हम बोल देते कि c का मान 8 है, ऐसा बोल देते c का मान कितना है? 8 है। तो c का मान 8 है तो इसका मतलब है कि 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने या 4 गुने 2। तो 2 पार्ट तो है ई वाला दिख रहा है, अब ई पार्ट कौन है? कॉमन रेशियो। जो बच गया कौन है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में कि सब में? तो कॉमन रेशियो सब में। a का मान कितना हो जाता? 4। b का मान कितना हो जाता? 4√3। अब समझ में आया? बस ऐसे बनाना है। तो ये सब छोटा छोटा चीज है। अब इसमें दिमाग लग गया तो तुरंत बन जाएगा, और दिमाग नहीं लगा तो घंटों लग जाएगा। c की जगह 3 होता, यहाँ 3 होता, ऐसे कर देता। c का मान 3 है, कितना लेते? ये तो दिया हुआ है ना, तो आप ऐसे लेते हैं। आप अगर ऐसा दे दिया कि c का मान 3 है, अच्छा c का मान अपने थ्रू लिखो, तो c का मान आप ज्यादा लिख पाते, यहाँ 2 था ना, तो c का मान आप कितना लिखते हैं? 2x लिखते कि नहीं लिखते? आप b का मान कितना लिखते? √3x लिखते ना। a का मान कितना लिखते? x। हमको c का मान √3x, ये हम अपने तरीके से लिखते हैं और प्रश्न कितना देता? 3। तो x का मान बोलो 3/2, यानी कॉमन रेशियो कितना हो गया? 3/2। तो यहाँ पर कितना? 3/2। यहाँ कितना? 3√3/2। और ये कितना? ये तो आपको एक मिनट किया जिसमें करना है। चलो इसी पर हम को अपने थ्रू दे देते हैं, बनाओ। अब देखिए एकदम बना के दिखाइए। a अनुपात b अनुपात c बराबर 9:6, 9:2:7। यदि a बराबर 5/3, ऐसे नहीं चाह रहा था, a बराबर 5/3, तो बताओ तो c बराबर वाट बनाइए। बनाइए तो a बराबर 5/3, तो c बराबर बनाना।
कॉमन रेशियो निकला? यस। कितना है कॉमन रेशियो? इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो कॉमन रेशियो निकाल दो। 5/27 कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो निकाले तो लोग? चलो निकालो। देखो यहाँ देखो, ए का मान कितना दिया है? 5/3। ये तो दिया है। ए का मान अपने थ्रू कितना लिख सकते हो? ए का मान कितना लिख सकते हो? 9 है। अब ए का मान कितना दिया? 5/27 दिया था। 5/3। ए का मान 5/3 दिया था ना? तो ए का मान दिया था। अब ए का मान हम यहाँ से लिखेंगे तो 9x, और यहाँ से लिखेंगे ए का मान दिया है 5/3, तो 9x बराबर 5/3। तो x बराबर बोल दो, 9 से गुना दीजिए, 5/27। यानी कितना से गुना करना चाहिए हमें? 5/27 से। c का मान चाहिए तो c के मान में 5/27 से गुना कर देंगे। b का मान चाहिए तो b के मान में 5/27 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो जिसका मान चाहिए उसमें कितना से गुना कर देंगे? हमको किसका मान पूछे थे? c का। तो 7 तो पहले से था, और कितना से गुना कर देंगे? 5/27। 35/27 बन जाएगा ना? कैसे घूमेगा तो बन जाएगा। तो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के टाइप्स अनेक होते हैं, जितना टाइप बनाइए आपको उतना ही बढ़िया, परफेक्टनेस उतना ही आएगा। देखिए जब हल्का सा क्वेश्चन हम करते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं, हल्का क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला हल्का क्वेश्चन एकदम लिखिए। लिखिए तो क्वेश्चन बोल रहे हैं 42 लीटर के मिश्रण में 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। In mixture of 42 liter of alcohol and water, 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। In mixture of 42 liter of alcohol and water in ratio 5:2, 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है। उसमें कितना शराब है? अब इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कितना शराब है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अल्कोहल? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आता है, एकदम सिंपल है ना, केवल हम ये बताने के लिए ना मेरे को पता है उसमें कितना शराब है। 30 लीटर। कितना? 30। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो कलम ही लगाओगे। ये केवल हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि पार्ट कैसे निकलता है, पार्ट बाय पार्ट कैसे निकलता है। बताओ कितना है? रेशियो कितना दिया है? अल्कोहल
शराब को अल्कोहल बोलते हो ना, शराब को अल्कोहल बोलते हैं। वाइन बोलते हो, वाइन माने, और वाइन माने हो तो डब्ल्यू अल्कोहल एंड वाटर कितना कितना अनुपात है? 5:5 तो आपको बताना है टोटल ए का मान बता दो। अल्कोहल कितना? 5x, पानी कितना? 2x। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब बताओ टोटल कितना, दोनों मिला करके कितना? ये दोनों मिला रहे हैं तो कितना लीटर हो रहा है? 42 लीटर हो रहा है ना। अल्कोहल और पानी मिला हुआ है तो 42 लीटर, यानी दोनों का जोड़ करके कितना के बराबर? तो 5x प्लस 2x बराबर कितना? 42 लीटर। तो 7x बराबर 42, तो x बराबर 6। x का मान 6 आ गया ना, x का मान यहाँ उठा देंगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। तो 6 बचे 30। अब इस टाइप को तुरंत बनाना है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तुरंत बनाना है तो कैसे बनाएंगे? टोटल कितना लीटर दिया है? 42 लीटर ना, 42 लीटर टोटल है। आपको क्या चाहिए? अल्कोहल ना, तो अल्कोहल का रेशियो बताओ कितना है? 5, और टोटल ये दोनों को जोड़ दो कितना? 7। ये दोनों को जोड़ के भाग दे दो, और टोटल कितना था? 42 ना, 42 से क्या कर दो? गुना। तो कितना हो गया? 7 × 42 कितना हो गया? 6 बचे। डायरेक्ट बन जाएगा। पानी पूछते तो कितना बोलते? बोलो 2/7। अब उन्हें कितना? 42। डायरेक्ट बन जाएगा ना। ऐसे नहीं बनाइएगा, ऐसे बना दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आवे ना तो ऐसे बना लो। डायरेक्ट उपाय समझ में आया तुम लोग को ना? पीछे समझ में आया ना? हमें डर लग रहा था कि समझ में आया कि ना, खाली मुड़ी हिला रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 780 रुपए के 3 मित्रों में, 780 रुपए को 3 मित्रों में, 780 रुपए को 3 मित्रों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित करना है। डिस्ट्रीब्यूट द 780 है ना, 780 रुपीज। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ 780 रुपीज in 3 friends, among 3 friends, in ratio 1:2 1/3 1/4 वितरित किया गया है। लिखें तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करें। Then find the parts of each friends। प्रत्येक दो से पालक बताइए। ये रेशियो को पहले सिंपल किए होंगे। कितना होगा सिंपल रेशियो? सर पहले नंबर इस टाइप का क्वेश्चन, टोटल कितना पैसा बोलो? 3 को दोस्त है हमारे पास, और कितना पैसा बांटना है? 780 रुपए। ए बी सी 3 दोस्त है, और टोटली कितना बांटना है? 780 रुपया। तो रेशियो कितना दिया है? 1/2। रेशियो लिख लो 1/2, फिर कितना? 1/3, फिर बोलो 1/4। सिंपल बना। एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना? 12 से गुणा करो। 6 4 3 कटेगा नहीं ना। तो अब इसको बताओ, हमको ए का पार्ट चाहिए। ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
ए का पार्ट चाहिए तो 6 बटा में कितना बोलो 6 4 10 अजोड़ 13 ठीक है ना 6 4 10 और 3 13 सबको जोड़ देना है 6 बटा 13 गुने 780 का वैल्यू बी का वैल्यू बोलो 4 बटा 13 गुने 780 सी का वैल्यू बोलो 3 बटा 13 गुने 700 अब सॉल्व कर दीजिए आंसर के बार में कटेगा 7 कितना हो गया 6 के बार में कटेगा 6 बार में अरे तो लिख रहे हैं 0 तुम बैठाओ 7 छक में 13 छक 78 होता है ना बोलो 360 में एक मिला 360 240 एकड़ कितना अब तीनों को जोड़कर भी देखोगे तो नहीं आएगा 780 ऐसा आएगा तो बन जाएगा ना बांटने वाला सिंपल बढ़ जाएगा आज हम केवल रेशियो को बनाने का तरीका सीखे कोई टफ न्यूमेरिकल एक भी नहीं डाला गया केवल उपाय हम समझा रहे हैं कैसे काम करना है बड़ा काम हम लोग करेंगे चलिए एक और क्वेश्चन लिखो तो 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है 40 लीटर के मिश्रण में 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाएगी कितना लीटर पानी और मिलाया जाएगी ये थोड़ा सा है कितना लीटर पानी और मिलाया जाएगी नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए इंग्लिश में बोलते हैं 40 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है तो कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 हो जाए इसको दो विधि से हम लोग बनाएंगे एक विधि तो सिंपल पानी मिलाना है खाली 10 लीटर ऑप्शन में नहीं है 20 भी नहीं ऑप्शन तो ऑप्शन में 2 लीटर है 5 है 3 है और 4 लीटर हाँ 2 3 4 5 होगा पानी मिलाते हैं ना आप लोग दूध में पानी मिलाओ शराब में पानी मिलाओ 5 होगा चलिए 5 होगा आंसर कंफर्म अभी नहीं कर रहे हैं कंफर्म कर देते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है 5 लीटर नहीं 2 लीटर आंसर 20 कर गया ना चलो देखो एक ट्रेडिशनल मेथड है एक है हमारे पास दूसरा मेथड हम ट्रेडिशनल मेथड से भी काम कर सकते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं तो और भी मेथड हम लगा सकते हैं मिश्रण कितना लीटर है बताओ 40 अच्छा पानी और अल्कोहल है अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना दिया है 3:1 तो अल्कोहल कितना है बताओ तो जल्दी 3/4 जोड़ के भाग दो भाई ना 3/4 गुने 42 42 लीटर है ना 40 लीटर है 40 लीटर है
अल्कोहल कितना हो गया? 30 हो गया। अच्छा वाटर बता दो। 10 हो गया। वाटर बताइए। तो 1/4 अगुने 40 तो 10 आ रहा है। 10 40 लीटर हो गया ना। अल्कोहल 30 लीटर, पानी 10 लीटर, 40 लीटर हो गया। कितना मिलाने के लिए बोल रहा है तो पता नहीं। हम पानी मिलाना चाहते तो मान लो कि पानी मिला दिया कितना, एक। तो पहले से तो 10 लीटर था, तो 10 में 1 लीटर और मिला दिए तो कितना हो गया? 10 प्लस 1 हो गया ना। अच्छा अल्कोहल तो ना मिला है, तो अल्कोहल कितना का कितना रह गया? 30 का 30। तो अल्कोहल का 30 का 30, लेकिन पानी का कितना? 10 प्लस 1। अभी दोनों का अनुपात कितना बोल रहा है? 5:2। नया अनुपात x का मान निकलेगा। ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड? पारंपरिक विधि, माने लोग जैसे बनाते वैसे। एक और विधि है, उससे भी हम लोग काम करेंगे। गुना करो, अब ऐसे गुना करो। तो 50 प्लस 5x प्लस बोलो 60 हो गया ना। 5x बराबर कितना? 10। x बराबर कितना आ गया? 2 लीटर पानी मिलाएंगे। ये वाला विधि से आप मत बनाना, ये वाला विधि से नहीं बनाना। समझ में आया वाला विधि? डाउट ना है?